अगर आप भी आरपीएफ एस्पिरेंट हैं और एसआई के आंसर के आने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या कांस्टेबल भी हमारा एग्जाम ऐसा जाएगा जैसा कि हमारा एसआई का गया है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट है जिनका जो एग्जाम है एसआई का वो खराब हो गया है मैथ्स के डिफिकल्टी लेवल के कारण, या फिर टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण, या कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिनका बहुत अच्छा स्कोर हो गया है लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने कांस्टेबल के एग्जाम को फोड़ने के लिए। सो गाइज, ये वीडियो आज आपके लिए है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना टाइम मैनेज किया, जिसमें मेरे पास 16 मिनट बच गए थे। हालांकि मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं है बट मैथ्स और रीजनिंग में मैंने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किया है। मेरे 35 उसमें मैथ्स में आए हैं और 35 ही रीजनिंग में आए हैं। तो मैं अपना स्कोर भी आपके साथ शेयर करूंगी, अपना एग्जाम का एक्सपीरियंस, और आगे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने जो मार्क्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको अपना एग्जाम एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो एग्जाम था वो 12 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में था, और मेरे जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल था वो मुझे ठीक ठाक ही लगा। एक बार एक क्वेश्चन में अटक गई थी जब मैं मैथ्स करी थी। मैंने इस तरीके से फॉलो किया कि पहले मैंने जीके, फिर मैंने मैथ्स किया और फिर रीजनिंग। वैसे तो मैं घर पे जो टेस्ट में करती थी वो रीजनिंग पहले करती थी, लेकिन जैसे एनालिसिस वगैरह में मैंने सुना था कि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए पहले मैंने मैथ्स को अटेम्प्ट करना बेटर समझा। और जब मैथ्स में मैं एक क्वेश्चन में जब अटक गई थी तो मेरे 2 मिनट 15 सेकेंड हो गए थे, जो कि एक वर्स्ट टाइम है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमें इससे कम टाइम लेना होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। फिर मुझे लगा कि मेरा पेपर तो खराब हो गया, अब मैं इससे आगे मैनेज नहीं कर पाऊंगी। बट आई डिसाइड, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया अपने आप को, और नर्वस फिर हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया, और फिर जब मैंने आगे क्वेश्चन किए तो जो नहीं आ रहा था क्वेश्चन वो मैंने स्किप करने शुरू किए। बस उनमें थोड़ा टाइम दिया फिर स्किप। तो ऐसे करके मेरे पूरा क्वेश्चन पेपर जो था मैथ्स का सेक्शन वो अटेम्प्ट हो गया था, और बहुत इजीली मैंने उसको कर लिया था। 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने बाद के लिए छोड़े थे। तो आप भी ये ध्यान रखें कि कहीं अगर आप मॉक दे रहे हैं या एग्जाम रियल एग्जाम दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके अगर आपके माइंड में तब नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम के लिए, ओनली उस टाइम के लिए स्किप कीजिए, ताकि वो टाइम आप वेस्ट ना करें, आगे किसी और क्वेश्चन को भी दे सकते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो बहुत ईजी थी, और मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, प्रीवियस ईयर भी लगाए थे। आई होप कि आपने भी लगाए होंगे, लेकिन कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें बहुत लेवल टफ था तो आप ना कर पाए हो। और इसमें मैंने बहुत अच्छे से रीजनिंग में कर लिया था। एक क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था थोड़े बाद में करने के लिए, और इतना होने के बावजूद मैंने 16 मिनट अपने बचा लिए थे, जिसमें मुझे स्किप वाले जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो भी करने थे, और जो बाकी बचे हुए थे वो भी। तो मैंने एक बार करने के बाद दोबारा जो 2 गो लिया तो उसमें मेरे पास 6 मिनट बच गए थे, और बस फिर उसमें मैंने अपना चेक किया था कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा था कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया है। मेरा ओवरऑल स्कोर है 89। हालांकि ये एक अच्छा स्कोर नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग है उसमें इतना गलत नहीं किया है जिसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो पाए। मैंने 104 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 93 करेक्ट हैं और 11 जो है मेरे रॉन्ग गए हैं, वो जीके में गलत गए हैं। जीके वाज नॉट इन माय फेवर, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि करंट अफेयर जो था वो बहुत डीप पूछा गया था, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे कुछ मेरे गलत गए भी हैं, तो उसी की वजह से मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। ये तो बात थी कि मेरा एग्जाम कैसा था। अब आरपीएफ कांस्टेबल जिन्होंने आंसर की चेक कर ली है, आपने अगर अपना स्कोर चेक कर लिया है तो प्लीज अपना स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं यहाँ पर लाती रहती हूँ। और अगर बात करें कि कांस्टेबल के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आंसर की आ चुकी है तो आपको जो पेपर हैं वो सोल्व कर लेने चाहिए। हमारे लगभग 2, 3, 9, 12, 13 5 दिन एग्जाम हुआ है, और एक दिन में 3 शिफ्ट, यानी कि हमारे पास 15 शिफ्ट सोल्व करने के लिए हैं। रोज एक मॉक, फुल मॉक लगाइए, उसको फुल मॉक की तरह लीजिए। हालांकि अभी कोई भी जो प्लेटफॉर्म है आपने ले रखा होगा तो उसमें नहीं वो अपडेट हुआ है, पर आप उसे आंसर की में टाइम लगा के तब उसको एक फुल मॉक की तरह लीजिए, और जैसे आप कांस्टेबल का मॉक लगा रहे हो, क्योंकि कांस्टेबल एसआई में अंतर नहीं है, 120 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 120 उसमें, और जो लेवल इसमें पूछा गया है, और
ये हो सकता है कि इससे भी थोड़ा लेवल टफ हो जाए या फिर यही लेवल पूछा जाए। तो कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी बस यही रहेगी कि पहले तो आप इन 15 शिफ्ट्स को सोल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए। और आपका अगर मैथ्स का सेक्शन बहुत ही वर्स्ट, बहुत बेकार गया है, तो मैथ्स का सेक्शनल मॉक दीजिए 35-35 क्वेश्चन। और अगर आपको लग रहा है कि लेवल आप ये नहीं है जो आपके मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया गया है, मॉक वगैरह में आपको वो लेवल नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 वही पैटर्न है, 35 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, और 35 हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। तो आप उनके सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, वो भी इसी तरीके के जो पैटर्न है आरपीएफ ने रेलवे ने उसमें भी वही पैटर्न दिया था जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था पिछला। तो आप उसके प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। रीजनिंग में भी यही है कि आप अगर रीजनिंग में थोड़े कच्चे हैं, अगर मतलब वैसे तो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो आप प्लीज सेक्शनल मॉक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपका वीक है, तो उसकी क्विजेज लगाइए और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कीजिए। और सबसे अच्छा ये होगा कि जो अब आंसर की आई है आरपीएफ एसआई की, तो आप उसको एक शिफ्ट पर डे कीजिए। जैसे कि एग्जाम हमारा 5 दिन हुआ है, 5 दिन, प्रत्येक दिन में 3 शिफ्ट, यानी 15 शिफ्ट हमारे पास है। ओनली मैथ्स के अगर क्वेश्चन देखिए 525, रीजनिंग के, जीके किस तरीके से आपके पास है। तो आप जीके को तो ये देखिए कि उसमें टॉपिक कौन कौन से आए हैं और उसमें से आपका जो टॉपिक वीक है तो उसको एक बार लर्न कर लीजिए, फिर उसकी क्विजेस लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जीके फिर आपकी पक्की हो जाएगी, फिर इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो मैथ्स है उसके लिए आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने होंगे। और ये जो आरपीएफ एसआई की शिफ्ट्स हैं ये सोल्व कीजिए टाइम लगा के, क्योंकि कभी भी ये टेस्ट के फॉर्म में अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने भी देखा है। तो आप ये ऐसा कीजिए कि एक सेट उठाइए और उसको टाइमर लगा के अपना उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि इससे अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे ये अपडेट हो गए हो। तो ये 15 दिन का हमारा मॉक का काम चलेगा इससे, और हमें पैटर्न भी पता लग जाएगा। और दूसरा, हम कैलकुलेशन पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहा है हमारा वो है कैलकुलेशन वीकनेस। इस आरपीएफ एसआई के एग्जाम में कैलकुलेशन का लेवल बहुत अच्छा था। और अगर कोई ये पकड़ जाता है कि अगर ये भी कहते हैं ना आप कि हम यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैंने तो ऐसे कर लिया था, तो आप देख सकते हैं हर ऑप्शन में जहां आप यूनिट डिजिट लगाना चाहेंगे वहां 2-2, 3-3, लास्ट के 4-4 डिजिट तक सेम ऑप्शन दिए हुए थे। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। अगर मल्टीप्लाई दिया है, अगर डिवाइड दिया है तो करना ही होगा। और एक कैलकुलेशन पर बेटर पकड़ बनाने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, कैसे आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, और किसी भी अगर आपके बड़े नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऐसी कुछ वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगी, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। अब लास्ट फैक्टर ये रह जाता है कि हम अपना मॉक में टाइम मैनेज कैसे करें। जो लोग यहाँ पर 20-20 मिनट बचा लेते थे, वहां उनके पास क्वेश्चन देखने तक का टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं, सेक्शनल मॉक तो आपको हेल्प करेंगे ही। एक छोटी सी गलती जो आप करते हैं वो ध्यान रखें, वहां इसलिए मिस्टेक हुई है, इसलिए आपका टाइम कम पड़ा है क्योंकि रेलवे ने कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी दिए हैं। हर शिफ्ट में लगभग रॉन्ग क्वेश्चन है और उन पर टाइम वेस्ट हमने किया, क्योंकि हमें लगता है हमसे नहीं हो पा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक है। पर ये बात ध्यान रखिए कि रेलवे भी मिस्टेक कर सकता है। एसएससी का भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उसमें कोई ना कोई शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 2-3 बार उस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं और आपका आंसर सेम आ रहा है और ऑप्शन में वो नहीं है, इट मीन्स दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो डोंट वेस्ट टाइम। तो आप यहाँ पर टाइम खर्च करते हैं, एक तो टिप ये हुई आप यहाँ से टाइम बचा सकते हैं। दूसरा, जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है और एक ही गलती आप बार बार करते रहते हैं, तो अगर उसको आप उसी टाइम छोड़ दें क्वेश्चन को बाद के लिए, कि जब हमारे पास टाइम बचेगा तो तब हम इसको सोल्व करेंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका अदर क्वेश्चन का भी टाइम ले लेता है, तो वहां पे आपका टाइम जो है वो खर्च होता है, वहां से भी आप इसको बचा सकते हैं। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी, आपके टाइम को मैनेज करने में, आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। ये जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। जस्ट गाइज बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये मार्क्स बूस्ट करेगी आपके, और एग्जाम में आपको
टाइम मैनेज करने में या फिर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब कमेंट में तुरंत दे दिया जाएगा। और एक काम जो आपने अभी तक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।